नमस्कार दोस्तों। आज इस क्लास में हम लोग ईवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे। पहला, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। चूहों में देखने के बजाय महसूस करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसका जो फीलिंग पावर है वो ज़्यादा मजबूत है अपेक्षाकृत देखने का। दूसरा, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं, तो आंसर होगा नागपुर। नेक्स्ट, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। नेक्स्ट, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा था दिसंबर 2021 सीटेट एग्जाम में। कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, तो आंसर था उल्लू। नेक्स्ट, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का प्रयोग होता है, तो आंसर होगा 6। इस बार इस क्वेश्चन को पूछा था। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ा जाता है, इससे यह समझा जा सकता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं सकते हैं, वह उन्हीं बिंदुओं को छूकर समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे, तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ प्रसिद्ध कहवा चाय बनाया जाता है, तो आंसर होगा श्रीनगर। डल लेक कहाँ है, तो आंसर होगा श्रीनगर में। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक से एंजॉय करते हैं। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना जरूरी है, संकेत का। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल संरक्षण के प्रति बच्चों में जागरूकता कब आएगी, तो ऐसे आंसर दे सकते हैं रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने में, उसके बारे में विचार विमर्श करने में। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंग हु फेन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। भारत विविधताओं की देश है। टेपिओका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। वल्चर या गिद्ध
मरे हुए जानवरों को खाता है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पक्षी की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। आंसर होगा हमिंग बर्ड। ये सबसे छोटी पक्षी भी है हमिंग बर्ड, और सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होता है। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं, और घर के अंदर भी लकड़ियां का ही प्रयोग होता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं, और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, उनके घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। आप लोग सभी को ही इसका नोट्स ज़रूर बनाते चले। इस चैनल के माध्यम से सीटेट के मैथ, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत और सीडीपी पांचों सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।